हवा काफी तेज चलने लगती है और वहां पर्दे में भी आग लग जाती है। अनुपमा किसी भी तरह आग बुझाती है और राहत की सांस लेती है। दूसरी ओर चौल वालों को भी पता लग जाता है कि चौल में आग लग चुकी है। सभी बहुत चिल्लाते हैं। राही आके देखती है कि चौल के रूम नंबर 8 में आग लगी है और वो प्रेरणा को आवाज लगाती है क्योंकि प्रेरणा उसी के अंदर होती है। राही भी जलते रूम में जाने लगती है, लेकिन चौल के लोग उसे रोक लेते हैं। आग तेजी से फैलती जाती है। दूसरी ओर अनुपमा बहुत ज्यादा बेचैन होती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसका बच्चा मुसीबत में है। वो भगवान के पास जाके सवाल करती है कि कहीं आपका ये कोई इशारा तो नहीं। तभी उसे समझ आता है कि उसका कोई बच्चा आग में फंस गया है। वो वहां से भागते हुए चौल आती है। वहीं चौल में जस्सी, परी और ईशानी भी पहुंचते हैं। राही फिर से प्रेरणा को बचाने के लिए आग से लिपटे रूम में घुसने लगती है, लेकिन सभी लोग उसे रोक लेते हैं। दूसरी ओर रजनी अनुपमा के फोटो पर मोम पिघला के डालती है और कहती है, सब जल जाएगा, चाहे वो तेरा नाम हो या तेरा काम, तेरा ऐलान, तेरी शान और तू, सब मिट्टी में मिल जाएगा। रजनी अनुपमा के फोटो को उठाकर उससे कहती है, मैं बचपन से तुझसे जलती आई हूं और अब तू अनंत काल तक जलेगी। जिसके बाद वो अनुपमा के फोटो में आग लगा देती है। दूसरी ओर वरुण अनुपमा को जाते हुए देखता है और चौंक जाता है और सोचता है, अगर अनुपमा बाहर है तो घर के अंदर कौन है। इधर अनुपमा मौके पर पहुंचती है और देखती है कि राही, परी, ईशानी और जसप्रीत सुरक्षित हैं। तभी राही कहती है कि प्रेरणा घर के अंदर है। अनुपमा घबरा जाती है। ये जानकर वरुण बहुत ज्यादा डर जाता है। अनुपमा आग पर पानी डालती है। वरुण घबरा जाता है कि उसकी बहन आग में फंसी है। अनुपमा लकड़ी से दरवाजा तोड़ती है और प्रेरणा को आवाज लगाती है। अनुपमा साहस करती है और प्रेरणा को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। राही चीखती है और सभी घबरा जाते हैं। सरिता फायर ब्रिगेड को फोन करने को कहती है। एक औरत कहती है, शायद प्रेरणा के साथ अनुपमा भी नहीं बचेगी। सरिता उसे चुप रहने को कहती है और उस पर गुस्सा करती है। वरुण भयभीत हो जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर रजनी अनुपमा की फोटो जलाती है और अपनी जीत के लिए खुश होती है। रजनी खुशी से कहती है, आखिरकार मेरी विजय हो गई। दूसरी ओर लीला घबरा रही होती है और बाबूजी से कहती है, मेरा मन बेचैन हो रहा है, आप मुंबई कॉल करो और पता करो कि क्या अनुपमा और सभी बच्चे ठीक हैं। बाबूजी कॉल करते हैं। दूसरी ओर अनुपमा घर में बेहोश पड़ी होती है। राही भगवान से प्रार्थना करती है। तभी अनुपमा के पास पानी का लोटा गिरता है और अनुपमा को होश आता है। अनुपमा उठकर प्रेरणा को आवाज लगाती है। बाहर सभी आग बुझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। दूसरी ओर वरुण घबराते हुए घर आता है और रजनी को बताता है कि आपके कर्मों की सजा प्रेरणा को मिल रही है। वरुण उसे चौल में हुई पूरी घटना बताता है। रजनी चिल्लाती है और रोने लग जाती है। दूसरी ओर अनुपमा प्रेरणा को बेहोश पड़ी देखती है तो हैरान रह जाती है। इधर वरुण खुद पर गुस्सा होता है और कहता है, उसे रजनी की बात नहीं माननी चाहिए थी। वो गुस्से में आगे बोलता है, मैंने आपकी कोख से जन्म क्यों लिया? मैंने अपने हाथों से अपनी बहन को मरवा दिया। मुझे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था। तभी रजनी को अनुपमा देवी के रूप में दिखाई देती है। रजनी भयभीत हो जाती है। अनुपमा रजनी से कहती है कि कर्मों का चक्र घूमकर वापस अवश्य आता है। आज तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी बेटी भुगत रही है। रजनी रोने लग जाती है। अनुपमा कहती है, अब तुम्हारी आत्मा जीवन भर जलेगी। दूसरी ओर चौल की एक औरत कहती है, अनुपमा ने रजनी से दुश्मनी ली है, इसलिए उसने ये घर जला डाला है। अनुपमा पूरी चौल तबाह करके ही रहेगी। तभी राही गुस्से में उससे कहती है कि तुमने 1 चम्मच पानी नहीं डाला और तुम मेरी मम्मी को दोष दे रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये चौल, ये घर और ये लड़ाई तुम्हारी है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी लड़ रही हैं। अगर उनका साथ नहीं दे सकती तो चुप रहो। दूसरी ओर अनुपमा प्रेरणा को होश में लाने का प्रयास करती है। वो गिरे हुए पानी को कपड़े में सोख कर लाती है और प्रेरणा को होश में लाने की कोशिश करती है। आखिरकार प्रेरणा को होश आता है और वो घबरा जाती है। अनुपमा कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। अनुपमा उसके मुंह पर कपड़ा बांधती है और उसे साथ लेकर बाहर निकलने लगती है। आग अधिक फैलती रहती है तो प्रेरणा घबरा जाती है। दूसरी ओर राही पूछती है, फायर ब्रिगेड अभी तक क्यों नहीं आई है? एक आदमी बताता है, उन्हें चौल में आने में समय लग रहा है। सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। राही भगवान से प्रार्थना करती है, तभी घर का दरवाजा गिरता है। अनुपमा और प्रेरणा भगवान की फोटो का सहारा लेकर आग को पीछे करते हुए घर से बाहर निकलती हैं। सभी को राहत मिलती है।
सभी अनुपमा और प्रेरणा को संभालते हैं। सरिता कहती है, कान्हा जी ने दोनों को बचा लिया है। तभी अनुपमा बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर वरुण भारती को सच्चाई बता देता है। भारती चौंक जाती है। वरुण रजनी पर गुस्सा होता है और कहता है कि आपने अपनी बेटी को धरती की आग में झोंक दिया और मुझे नरक की आग में झोंक दिया। भारती रजनी पर गुस्सा करती है और बोलती है, आग आपने लगाई और उसमें आपकी बेटी ही जल गई। रजनी रोने लग जाती है। भारती कहती है कि स्वर्ग और नरक यहीं होते हैं, इसीलिए आपको आपके कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन आपका ये पाप आपके एहसानों से बहुत बड़ा है। वरुण कहता है, ये पाप मेरा भी है। भारती कहती है, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। रजनी भारती को रुकने को कहती है। वरुण भी भारती के साथ जाने का निर्णय करता है। भारती और वरुण घर से चले जाते हैं। रजनी रोने लग जाती है और अत्यंत दुखी होती है। दूसरी ओर डॉक्टर कहती है, अनुपमा को जल्द ही होश आ जाएगा। राही उसे धन्यवाद देती है। तभी अनुपमा को सपना आता है जिसमें वो अनुज को आवाज लगाती है। तभी अनुज वहां आता है। अनुपमा उसे देखकर खुश होती है और अनुज से कहती है कि मुझे पता था कि आप अवश्य आओगे। वो बताती है, सब कुछ गलत हो रहा है। प्रेरणा की जान जा सकती थी, लेकिन कान्हा जी की कृपा से उसकी जान बच गई। तभी अनुपमा अनुज को बताती है, कल बिल्डर बुलडोजर लेकर आएगा और चौल टूट जाएगी। अनुपमा दुखी हो जाती है और कहती है, कान्हा जी आपकी बात अवश्य मानेंगे। आप उनसे कहिए कि चौल वालों के घर नहीं छीने। अनुज अनुपमा को भगवान पर विश्वास करने का इशारा करता है। तभी अनुपमा पर भगवान का प्रकाश गिरता है। अनुपमा कान्हा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। भगवान कहते हैं कि युद्ध हमेशा नीति से होता है। अगर शकुनी को पराजित करना है तो कृष्ण नीति अपनानी होगी। तभी अनुपमा को होश आता है और वो प्रेरणा को आवाज लगाती है। राही कहती है, प्रेरणा सुरक्षित है। प्रेरणा अनुपमा के गले मिलती है और रोने लग जाती है। परी पूछती है, ये सब कैसे हुआ? राही सारी बात बताती है। वो अनुपमा की जगह बिल्डर से मिलने जाने वाली थी, लेकिन प्रेरणा चली गई। ईशानी और परी कहती हैं कि ये षड्यंत्र था, क्योंकि उस घर में से केरोसिन की गंध आ रही थी। राही कहती है, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। सभी चौंक जाते हैं। सरिता बोलती है, ये षड्यंत्र जिसने भी रचा था उसकी टारगेट अनुपमा थी। प्रेरणा रजनी पर संदेह करती है और कहती है, इतना घिनौना काम सिर्फ रजनी ही कर सकती है। अनुपमा कहती है, रजनी इतना गलत नहीं कर सकती। तभी वरुण आकर बताता है, उन्होंने ऐसा ही किया है। सभी चौंक जाते हैं। वरुण अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और कहता है, मेरी माँ मेरा इस्तेमाल करती रही और मैं इस्तेमाल होता रहा। राही भारती पर गुस्सा करती है, लेकिन भारती कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता था। सरिता भी गुस्सा होती है। वरुण, प्रेरणा और बाकी सब अनुपमा से कहते हैं कि रजनी को कठोर से कठोर सजा दो। राही भी सहमत होती है। अनुपमा सोचने लग जाती है कि किस तरह उसे सजा दी जाए। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अनुपमा भूत बनकर रजनी को डराती है और कहती है कि मैं जिंदगी से हारी हूं, तुमसे नहीं। रजनी भयभीत हो जाती है। अनुपमा सवाल करती है, मुझे क्यों मारा? रजनी घबरा जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अब रजनी की हार निश्चित है? कमेंट करके जरूर बताएं।